नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आइए रुक करते उत्तर प्रदेश बुलेटिन की ओर। बात करेंगे ललितपुर की, जहां क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। आगे बात होगी मुरादाबाद की, जहां गांव रानी नागल में संविधान बचाओ रैली कार्यक्रम हुआ आयोजित। ललितपुर के पाली बालाबेहट क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। किसानों के अरमानों पर कुदरत का पानी फिरता नजर आ रहा है। किसानों की मूंग, उड़द, सोयाबीन की फसल खराब होने की कगार पर है। लगभग एक माह से हो रही लगातार बारिश से किसानों को चिंता होने लगी है। देखिए सी न्यूज़ भारत के साथ किसानों का क्या कुछ कहना है। क्या समस्या है? समस्या है साहब, फसल पानी की मारे कुछ नहीं हुआ, सब बीज मर गया और वो 2 महीना होगा, 2 महीना से कोई पानी निकला। 6-6 हजार का लेके आज मैंने फसल भाई सब लोगों ने मनाई, कुछ नहीं हुआ। क्या चाहते हैं? 2 लाख को कर्जा हो गया, कर्जा कोई रियायत मिल जाए हम लोगों को तो बड़ी अच्छी बात है। कहाँ के निवासी हैं? बालाबेहट साहब बहुत बड़ी समस्या है, पानी के माने कुछ नहीं हो पा रहा है। पानी बह रहा है और दवाई थी बीमार गए। अब तो हम बहुत परेशान है, 1-1.5 लाख के कर्जा में फंस गए। बहुत बड़ी समस्या है और कहाँ से कहाँ हो रहा हो, कुछ नहीं हो पाए, बैठ रहा हो। बीमा कटा है तो कुछ मिलता ही नहीं है, सब ऐसा ही है, बिल्कुल कुछ नहीं मिल रहा हो। क्या चाहते हैं आप? कछु राहत मिल जाती साहब तो कछु हम पाल पोस लेते, क्या करें बताओ। कहाँ के निवासी हैं आप? बालाबेट के निवासी हैं। क्या नाम है आपका? दशरथ कुशवाहा। सब जितना से हमने बोनी करी उतना से जो पानी बरस रहा हो, क्या करें हमारे साहब, कर्जा में फंस गए। कर्जा में 2-2 लाख को कर्जा फंसो साहब। वो आज 1-1.5 महीना होगा, खेती में कोई कुछ नहीं है जी, एक पेड़ों हल रहा हो, सो बोई को ठिकाना नहीं है। क्या चाहते हैं आप? अरे अब जा चाहते साहब कि कोई रिहाई मिल जाए सरकार से तो बड़ी अच्छी है, ना तो हम लोग कर्ज में फंसे, 2-2 लाख के 3-3 लाख के कर्ज में फंसे। बीज बो दाओ तो जितना से साहब जो उतना सब कर्जा लेके बीज बो, 5-6 हजार को सोयाबीन साहब तो वो नहीं जमो, और दाहते सो बे मर गए। कुछ नहीं है साहब, इस पानी के मारे क्या करें। क्या नाम है आपका? अब तो वो तो कब जो कचू है सो इसमें से कुछ नहीं है साहब। क्या नाम है आपका? आसाराम। कहाँ के निवासी हैं? बालाबेहट के साहब। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता महेश नगाइच की रिपोर्ट। मुरादाबाद के भगतपुर विकासखंड की ग्राम पंचायत भगतपुर एवं रानी नागल में संविधान बचाओ रैली के तहत कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष विनोद कुमार गुंबर रविवार को जिला पंचायत सदस्य पद प्रत्याशी अतीक अहमद के निवास गांव रानी नागल पहुंचे। उन्होंने यहां ग्रामीणों से मुलाकात कर उन्हें पार्टी की नीतियों से अवगत कराया और ग्रामीणों से संविधान की रक्षा और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए कांग्रेस पार्टी से जुड़ने का आह्वान किया। सभा को संबोधित करते हुए विनोद कुमार गुंबर ने कहा कि वर्तमान समय में संविधान को कमजोर करने की साजिश चल रही, जिसे रोकना हर जागरूक नागरिक की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी एकमात्र ऐसा संगठन है जो सभी वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। सुनिए। आज भगतपुर आप आए हैं, क्या पूरा मामला है और जरा विस्तार से बताएं। देखिए, हमें तो क्योंकि जितने भी पंचायतें हैं और जो भी ब्लॉक्स हैं वहाँ जाकर संवाद करना ही था, और रामधारी सिंह दिनकर जी जो कि राष्ट्रीय कवि हुए हैं, मैं बस एक उनकी बात पर ही बात खत्म करूंगी अपनी, कि जनता आ रही है, सिंहासन खाली करो, सिंहासन खाली करो, जनता आ रही है। और वही मंदिर मैंने यहाँ देखा है। थैंक यू। ये जो हमारे माननीय राहुल गांधी जी ने जो आदेश किया है कार्यकर्ताओं के लिए, तो जो हर ब्लॉकों में, हर जिलों में जो संविधान बचाओ रैली की जो मीटिंगें की हैं हम सब लोगों ने, और आज मेरे रानी नांगल में जो भारत बचाओ रैली की एक मीटिंग मेरे गांव रानी नांगल मेरे ही आवास पे अभी हुई, और काफी संख्या में मेरे गांव के लोग, आसपास के लोग भी पहुंचे। तो मैं सभी अपने गांव रानी नागल की जनता का और आसपास के सभी गांव के लोगों का सबका धन्यवाद देता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता जाबिर हुसैन की रिपोर्ट।
रामपुर जनपद के थाना शाहबाद क्षेत्र के जैतोली गांव में रविवार को हरियाणा से आए 4 युवकों ने 2 परिवारों पर हमला कर दिया। ये घटना पत्नी को ले जाने के विवाद में हुई। राहुल की पत्नी इशिका पिछले 1 साल से शाहबाद क्षेत्र के जैतोली गांव के रतिपाल के साथ रह रही थी। राहुल अपने 3 साथियों रोहित, राजू और शिवम के साथ अपने 3 वर्षीय बेटे हर्ष को लेने गाँव पहुंचा। राहुल ने गलती से रतिपाल के पड़ोसी का दरवाजा खटखटा दिया। दरवाजा खोलते ही चारों ने मारपीट करनी शुरू कर दी। इस घटना में राम गोपाल के बेटे अर्जुन, पत्नी प्रीति और बेटी सोनम घायल हो गए। शोर सुनकर रतिपाल और इशिका भी मौके पर आ गए। चारों आरोपियों ने उन पर भी लोहे की रॉड और पाइप से हमला कर दिया। ग्रामीणों ने चारों आरोपियों को पकड़कर बांध दिया और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। सभी घायलों को सीएससी में भर्ती कराया गया है। क्या नाम है भैया आपका? रतिपाल, कहाँ के रहने वाले हैं? जैतोली। आज जो मारपीट हुई है क्या मामला है पूरा? सर ये मारपीट ऐसी हुई, मतलब मैं जगाधरी काम करता था। कहाँ पर? जगाधरी यमुनानगर। अच्छा फिर? उसके बाद में मतलब हुआ मेरी लव स्टोरी शुरू हुई। अच्छा फिर? उसके बाद में ये खुद ही मतलब हम पकड़े गए। पकड़ने के बाद इसे मारा, ही अपने घर चली गई। जाने के बाद ये हुआ जाना रही राजी से, इधर देख के बोलो। हाँ। समझे? फिर? उसके बाद में क्या हुआ, मैं अपने घर आ गया। आने के बाद ये खुद ही चली गया। मैंने कुछ भी नहीं कहा इससे। आया राहुल लेने, तो ये अपनी मर्जी से खुद ही रुक गई है। वो छोड़ गया। आज सुबह फिर कुछ फिर आज सुबह ये हुआ कि मैंने मतलब सो रहा था, 6 बजे उठा। उठने के बाद कोई गेट बजा के चला गया। मैंने गेट खोला तो आके, और दूसरे लड़के ने जिसे मैं ना जानता हूँ, वो आके उसने धक्का मार दिया गेट में। 4-5 लड़के आके घर में घुस गए और आते ही मारपीट शुरू कर दी। फिर कोई बचाने वगैरह? बचाने वाला मेरे पड़ोसियों ने, मैंने आवाज़ दी उन्हें कि क्या आया, तो मेरे पड़ोसी आ गए। पड़ोसियों पे भी मार करी उन्होंने। उनके साथ भी मारपीट? हाँ, फिर? कोई भी रुक ना रहा। फिर मार उड़ कर भाग गए। गांव वाले पकड़ के लाए। अच्छा जो पकड़ा, गाँव वालों ने पकड़ा? हमारे उसकी तो ही ना। रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राजू राजपूत की रिपोर्ट। आज कांग्रेस के पूर्व सांसद कुंवर दानिश अली संभल से चलकर जैसे सिरसी नगर पंचायत पहुंचे तो पहले से ही बड़ी संख्या में इंतजार कर रहे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दानिश अली का फूलमाला डालकर उनका जोरदार स्वागत किया और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के नारों से माहौल गूंज उठा। इससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हौसला बुलंद देखा गया। प्रभारी संगठन सृजन कार्यक्रम स्वागत में निवर्तमान जिलाध्यक्ष मुरादाबाद कोऑर्डिनेटर विजय शर्मा, पूर्व जिला सचिव कासिम खान, यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष काजी हम्माद मुबीन आदि शामिल रहे। बिल्कुल सर, आप आज सिरसी में आपका कांग्रेस के लोगों ने स्वागत किया है। अभी ये बिहार भी चुनाव है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? कांग्रेस का संगठन सर्जन का कार्यक्रम चल रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम दौरा कर रहे हैं। सुबह अमरोहा थे, अभी संभल थे, अभी मुरादाबाद जा रहे हैं। ये संगठन को मजबूत करने का कार्यक्रम। जहाँ तक बिहार के चुनाव का सवाल है, वहाँ जो वोटर लिस्ट का रिवीजन चल रहा है, स्पेशल रिवीजन जो है, वो भी फेल हुआ, ये भी फेल हुआ। कांग्रेस पार्टी किसी भी कीमत पर इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। संभल से सी न्यूज़ संवाददाता इसरार आलम सैफी की रिपोर्ट। खबर सोनभद्र से, जहां एसपी अशोक कुमार मीणा ने बताया कि सावन के महीने में शिव मंदिरों और कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन द्वारा अतिरिक्त पुलिस बल, सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है। भीड़भाड़ वाले इलाकों में रूट डाइवर्जन किया गया है। पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए भी कई व्यवस्थाएं की गई हैं, जैसे कि बैरिकेडिंग, साफ सफाई और प्रकाश व्यवस्था। सावन के महीने में पहले सोमवार से लेकर अंतिम सोमवार या सावन के अंतिम दिन तक शिव मंदिरों में भारी भीड़ उमड़ती है। इस भीड़ को नियंत्रित करने और श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन द्वारा उपाय किए जा रहे हैं। एसपी अशोक कुमार मीणा ने क्या कुछ बताया, आप भी सुनिए। सर, सावन का पहला सोमवार है और कांवड़िए शिवद्वार पहुँच रहे हैं। क्या क्या इंतजाम किए गए हैं सुरक्षा की दृष्टि से और कैसे उनको दर्शन कराया जा रहा है? जैसा कि आपको विदित है कि 11 जुलाई से ही श्रावण मास स्टार्ट हो चुका है और आज श्रावण का पहला सोमवार है और आगामी 9 अगस्त तक लगातार त्यौहार का सीजन रहेगा और आने वाले सभी सोमवार, उसके अलावा जो आपकी श्रावण महाशिवरात्रि रहेगी, 29 को नागपंचमी रहेगी,
उसके बाद 9 तारीख को आपका रक्षाबंधन भी है। इन सभी त्योहारों को देखते हुए पिछले 1 महीने से तैयारियां चल रही थी, जिसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी धर्मगुरु हैं हमारे, उन सभी से वार्ता की गई, उन सबसे मीटिंग की गई। जितने भी हमारे कांवड़ के जत्थे जो लेके जाते हैं और शिविर जो ऑर्गेनाइज करवाते हैं, उनके आयोजकों से भी मीटिंग की गई। हमारे जनपद में मुख्यतः 3 मार्ग हैं जिससे कांवड़िया चलते हैं। एक विजयगढ़ फोर्ट से लेकर रॉबर्टगंज, शाहगंज होते हुए घोरावल शिवद्वार जाते हैं। दूसरा मिर्ज़ापुर से होते हुए हमारे घोरावल होते हुए शिवद्वार पे आते हैं। और तीसरा है जो कि MP से होते हुए शिवद्वार को आते हैं। ये तीनों मुख्य मार्ग हैं। तीनों मुख्य मार्ग को 4 जोन और 12 सेक्टर में बांटा गया है और यहाँ पे पर्याप्त फोर्स लगाया गया है। सोनभद्र से सी न्यूज़ संवाददाता कुंदन चौधरी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।